आपसे अगर ये पूछा जाए टेली प्राइम के अंदर अकाउंटिंग क्या होती है, तो 90% लोग क्या कहेंगे, टेली के अंदर एंट्री करना, वाउचर एंटर करना ही अकाउंटिंग है। तो 90% लोगों को ये पता नहीं है कि एक्चुअल में अकाउंटिंग होती क्या है। स्पेशली जो न्यू यूजर्स है उनको ये पता नहीं है। तो अकाउंटिंग क्या होती है टेली प्राइम के अंदर, वो मैं बताता हूँ आपको। एक जो सबसे बड़ा मिथ्स क्या होता है इसके अंदर, कि लोग ये समझते हैं कि टेली के अंदर सिर्फ पेमेंट का वाउचर फीड कर देना, रिसीट्स का वाउचर फीड कर देना, बेसिक कोई पेमेंट्स वगैरह, या केवल प्लेन डाटा एंट्री, वाउचर एंट्री इसमें कर देते हैं, वही अकाउंटिंग होती है। जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या होती है? रियलिटी है पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल करता है अकाउंटिंग जो सिस्टम, ये जो टेली प्राइम है। आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा इसके अंदर फैसिलिटी है। ये सारा सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं इसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट रिपोर्ट्स ये बैक एंड के ऊपर बनाता रहता है। ये पूरा ऑटोमेटेड फाइनेंशियल डैशबोर्ड है। इसका मतलब कि आप एक सिंगल एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही ऑटोमेटिकली कंप्लीट ये रिपोर्ट्स बनाता है, चार्ट्स बनाता है, आपको सारे अपडेट्स देता है। हर एंट्री के ऊपर ये आपकी बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करता है। इसके अलावा आपके टैक्स की कैलकुलेशन और उसकी लाइबिलिटी क्या है वो आपको बताता है। और बैंक रिकन्सिलेशन रियल टाइम के ऊपर, मीन्स कि जैसे ही आप एंट्री करते हैं उसी टाइम आपका बीआरएस तैयार हो जाता है। तो एक ये जो कंफ्यूजन है कि अकाउंटिंग का मतलब जस्ट वाउचर एंटर करना है, तो आप दूर कर लीजिए। अकाउंटिंग एक वाइड सब्जेक्ट है। ये 1 बाय 1 कंप्लीट हम सीखेंगे छोटे छोटे वीडियोज के अंदर। तो आप कंप्लीट अगर टैली सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। A to Z इसके अंदर सब कुछ आने वाला है, बेसिक से एडवांस तक। जो टेली प्राइम है उसके प्राइमरी पिलर्स क्या है कि सिस्टमेटिक चार्टिंग। जो भी आप अकाउंट्स एंटर करते हैं इसके अंदर, जो भी वाउचर एंट्री करते हैं, तो उस अकाउंट के अंदर यानी जिस लेजर के अंदर आपने जो अमाउंट ट्रांसफर करी है या जो एंटर करी है, उसका ग्रुप है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो लेजर कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली सारी जो ट्रांसफर जो जहां पर उसको होना चाहिए अप्रोप्रिएट अपने प्लेस के ऊपर, उसको वो ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे आपने कैश की एंट्री करी, सपोज आपने कैश पेमेंट किया, तो जैसे ही कैश की एंट्री करेंगे वो कैश अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट में कैश इन एंड में ऐड या लेस कर देगा। और जिस पार्टी को आपने पेमेंट किया है या मान लो एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफर कर देते हैं। या बैलेंस शीट में मान लो कोई डेटर्स क्रेडिटर्स है, उसको एडजस्ट कर देते हैं। ट्रायल बैलेंस में वो सब कुछ उसके अंदर वो डाल देता है। ये होता कैसे है? ये बैक एंड के ऊपर ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशन होती है। सेकंड पिलर क्या है इसके अंदर कि कैश और फंड कंट्रोल है, वो सारा ऑटोमेटिक इसके अंदर होता है। मल्टी करेंसी यानी कुछ एंट्रीज इंडियन करेंसी के अंदर हो सकती है, कुछ यूआर के अंदर। तो ये कंप्लीट प्रोसेस करते हैं आपकी मल्टी करेंसी का, और कैश फ्लो और फंड फ्लो तैयार करके देते हैं। बैंक स्टेटमेंट है वो इमीडिएट रियल टाइम के ऊपर आपको उसका पता चल जाता है, इमीडिएट उसका रिकन्सिलेशन हो जाता है। उसके अलावा रियल टाइम एनालिसिस होता है, जैसी एंट्री करते हैं इंस्टेंट आपकी बैलेंस शीट तैयार हो जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस तैयार हो जाता है, और इसके साथ ऑडिट ट्रेल्स भी तैयार हो जाती है। ऑडिट ट्रेल्स क्या होती है? जो भी उसके अंदर करेक्शन करेंगे, मान लो आपने एक एंट्री करी, वो डिलीट उसको करते हो आप, या मान लो कोई मिस्टेक हो गई उसको डिलीट करना पड़ रहा है, तो डिलीट का पूरा वो रिकॉर्ड रखते हैं ट्रेल के अंदर। और ये कंपनीज के लिए ये कंपल्सरी है, लीगल रिक्वायरमेंट है ट्रेल मेंटेन करना। इसके 9 सिस्टम्स होते हैं, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये सारे पहले से डिफाइंड होते हैं, पहले से कॉन्फ़िगर होते हैं, ठीक है। जो पहले से जो कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, उनके अलावा जो भी आप नए क्रिएट करेंगे उसको पहले कॉन्फ़िगर करना होता है। क्रिएट करते टाइम उसको ग्रुप डिफाइन करना होता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो उस अपनी जगह पर बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है।
टाइम सारी रिपोर्ट्स तैयार होती है, जैसे ही आप एंट्री करते हैं ऑटोमेटिकली उसी टाइम प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सारी अपडेट कर देते हैं। इसके अलावा कॉस्ट सेंटर है वो अपडेट कर देता है प्रॉपर एंट्री करने के बाद। वो कैसे? मान लीजिए आपके कई डिपार्टमेंट है, कोई एक एक्सपेंसेस, मान लो आप सैलरी पे कर रहे हैं किसी को, तो सैलरी कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, मान लीजिए ए आपका डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट। कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट करने के बाद अगर आप उसको अप्रोप्रिएटली उसकी एंट्री करते हैं कि बी डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये सैलरी है, तो इमीडिएट रियल टाइम के अंदर वो आपकी MIS तैयार कर देते हैं कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के क्या एक्सपेंसेस है, उस पर क्या कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट अलोकेशन प्रॉपर हो जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो अमेजिंग है। आप मान लो किसी डेटर से जिससे आपको पैसे लेने हैं, मान लीजिए उसको आपने 45 डेज की क्रेडिट दे रखी है, उससे लेट अगर वो करता है, उससे मान लीजिए आप 18% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशन करके आपको बताएगा कि कितना इंटरेस्ट हुआ, कितना पे हुआ, कितना ओवर ड्यूज की अमाउंट हुई है, कब तक उसकी पेमेंट आई है। सारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर टेली प्राइम 9 के अंदर या टेली प्राइम के अंदर आपको मिलेगा। इसके अलावा वाउचर जो उसका मैनेजमेंट बहुत ही सिस्टमेटिक है, जैसे रिसीट्स वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर या कोई भी वाउचर है उसको बहुत ही सिस्टमेटिक ये मैनेज करता है प्रॉपरली। जब आप इसके आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर और वर्किंग करेंगे तब पता चलेगा। इसके अलावा कोई भी ई पेमेंट है, कंप्लीट आपका बैंकिंग सिस्टम ये मैनेज कर सकते हैं। ई पेमेंट्स है, चेक की प्रिंटिंग है, या और कोई बैंक का आपका रिकन्सिलेशन है, कौन से पेंडिंग अभी चेक है जो आपको उसका क्रेडिट मिलने या सामने वाली पार्टी ने उसको इन कैश नहीं किया है। इसके अलावा मल्टी करेंसी के अंदर अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर, मान लीजिए आपकी ब्रांच एक इंडिया में है, दूसरी US के अंदर है, तो US की अकाउंटिंग आप USD में मेंटेन कर सकते हैं डॉलर्स के अंदर, और इंडिया की अकाउंटिंग आप रुपीज के अंदर कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ट्रांजैक्शन होते हैं, क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा ऑडिट ट्रेल ये मेंटेन करते हैं कि जो भी उसके अंदर वाउचर में या एंट्री के अंदर आपने मॉडिफिकेशन किए हैं, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड इसके अंदर टेली प्राइम के अंदर रहता है। बैकएंड के ऊपर ये सारी कैलकुलेशन होती है। अगर आप टेली के अंदर मास्टरी करना चाहते हैं आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स में, छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर, छोटे छोटे वीडियोज के अंदर आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1। अगला हमारा जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि टेली इंस्टेंटली जैसे ही क्रिएट करते हैं, 2 लेजर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं उसके अंदर। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? अगर नहीं पता है तो आप सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो का वेट करिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।